नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है आप लोग का आने वाला वीकली टेस्ट और आने वाला जो आपको वार्षिक परीक्षा 2025 है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और साथ में आप लोग को मिलाते चलना है कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पहले से पता था। ठीक है, और सभी लोगों के लिए एक छोटी सी सरप्राइज है जो कि वीडियो के लास्ट में बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तलछटी चट्टानें। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? मतलब कोडरमा जो है किस खनिज का अग्नि उत्पादक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकेंड। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 4 नंबर का क्या सही जवाब होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जिन लोगों को आंसर पता है। ठीक है, सबसे पहले जो कमेंट करेंगे और सही कमेंट करेंगे, सही आंसर देंगे, उनका कमेंट को पिन आउट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट क्या हो जा रहा है इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है, खनिज का नाम बताएं जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। उस खनिज का नाम बताएं जिसमें भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोयला। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोटास। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पूछा जाए तांबा उत्पादक में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में, तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा में मध्य प्रदेश, मैग्नीज में आपको बताना है मैग्नीज में सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंथेसाइट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य में रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा लोह युक्त धातु है? निम्नांकित में से कौन सा लोह युक्त धातु है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैग्नीज। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल 15 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें और अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 2-3 तो, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों को अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों का अपघटन से बनता है? इसका आंसर आप लोग पहले भी कर चुके हैं और इसका आंसर आप लोग यहाँ पर भी करना है। ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका बॉक्साइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों का अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो बॉक्साइट इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्नि उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्नि उत्पादक है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ऑप्शन ख सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तलछटी चट्टानें। अभी हम लोग कुछ देर पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पढ़े थे। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मेनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मेनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है आगे देखिएगा, निम्नलिखित में अंतर 30 शब्द में अधिक ना दे। ठीक है, ठीक है, लोह और अलोह खनिज के बीच हम लोग को अंतर बताना है। ठीक है, तो लोह और अलोह खनिज क्या होता है? तो लोह खनिज वैसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा होता है, लोह खनिज कहलाते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि। ठीक है, ये आपका लोह खनिज के बारे में हो गया। अलोह खनिज क्या होता है? तो जिन धात्विक खनिजों में लोहा नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अलोह खनिज कहते हैं। उदाहरण में तांबा, बॉक्साइट, टीन आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन क्या होता है? तो परंपरागत ऊर्जा साधन क्या होता है? तो यह अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा साधन, तो यह अनवीकरणीय साधन होते हैं। नवीकरणीय मतलब जो कि खत्म नहीं होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते, और अनवीकरणीय जो खत्म हो जाते हैं या खत्म होने के बाद बहुत समय लग जाता है उसको वापस से प्राप्त करने में। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खनिज क्या है? ठीक है, खनिज क्या है? तो यहाँ पर खनिज प्राकृतिक रूप में विद्यमान वो समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तब कैसे निर्माण होता है ये आपको बताना है, तो ये कैसे, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण धरती पर सबसे पहले होता है। ठीक है, जब ये चट्टानें दबाव एवं गर्मी के कारण बदलती है, जैसे चूने के पत्थर का संगमरमर में, तो उन्हें कायांतरित चट्टान कहते हैं। और इन चट्टानों की दरारों, जोड़ों और छिद्रों में खनिज पाए जाते हैं। छोटे जमाव को सिराए और बड़े जमाव को परतें कहते हैं। छोटे जमाव को क्या कहते हैं? सिराए। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आप याद करते हैं तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, और बड़े जमाव को क्या कहते हैं? परतें कहते हैं। ये जमाव तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के माध्यम से भू आकृति के पास पहुंचकर ठंडा होकर जमा होते हैं। ठीक है, अब मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा छोटे या बड़े जमाव और परतों में पाए जाते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वीकली टेस्ट और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। ठीक है, पहला, खनिजों के बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। खनिजों के अधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खनन और साधन निकालने की प्रक्रियाएं भूमि, जल और वायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अधिकांश खनिज अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय होते हैं मतलब वो एक बार खत्म हो जाएंगे तो उसको फिर से प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इनका उपयोग ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, खनिजों के अधिक प्रयोग से सामाजिक असमता उत्पन्न होती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ही। और 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। जैसे भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। आजकल भारत में प्रति वर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयला के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकाला जाता है। शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए देश में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है। जैसे देखिए झारखंड में कौन कौन, बोकारो, धनबाद, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़। ठीक है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र उमरिया, सुहागपुर है। ठीक है, आगे छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र कोरबा और अंबिकापुर है। ठीक है, आगे देखिए उड़ीसा में कोयला क्षेत्र संबलपुर और सुंदरगढ़ जिला है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग को नोट कर लेना, बहुत ईजी उत्तर लिखा गया है, इसको आप लोग नोट कीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? बताना है आपको। ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देखिएगा। भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु में सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, आगे देखिएगा यह तकनीक सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है, जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग सरल और प्रभावी हो जाता है। ठीक है, आगे सौर ऊर्जा एक मुफ्त, ठीक है, मुफ्त हम बोल रहे थे। सौर ऊर्जा एक मुफ्त प्राकृतिक साधन है, जिससे गरीब वर्ग के लोगों भी आसानी से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, जबकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, जिससे यह दीर्घकालिक समाधान है। ठीक है, आगे देखिएगा सौर ऊर्जा के उपयोग से भारत विदेशी मुद्रा की बचत कर सकता है, जो कि तेल और गैस के आयात पर निर्भरता को कम करता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों को पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन रहता है, जहाँ पर आप लोगों को 120 शब्द से ज़्यादा में जवाब देना रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पर 15 और 4 आपका मान के चलिए आपके पास 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस वीडियो में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शेयर किए गए हैं। तो इन सभी के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोग को ये चैप्टर अच्छा से पढ़ लिए हैं तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग जाइएगा। उसके बाद चेक योर प्रिपरेशन वेबसाइट पे चला जाइएगा, और वेबसाइट में सबसे नीचे पेज में जाइएगा तो आपको चेक योर प्रिपरेशन पे क्लिक करके आपको अपना टेस्ट देना है। और जो लोग भी आज का टेस्ट देंगे उन लोग में जो भी 5 स्टूडेंट जो जिनका नंबर सबसे अच्छा रहेगा और जो सबसे पहले टेस्ट देंगे उनका नाम वेबसाइट में शो किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को बता देना है। साथ में वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। ठीक है, और सभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पर लाने वाले हैं, तो चैनल को भी आप इधर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।